आज हम देख रहे हैं चैप्टर 8 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इसमें हम मेनली 3 टाइप के अकाउंट बनाते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, उस ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर के हम बनाते हैं। दूसरा पीएल अकाउंट, और फिर उसमें हमें नेट प्रॉफिट मिलता है जिसको हम लेकर के बनाते हैं बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट मेनली हमारे फाइनल अकाउंट में बनते हैं, लेकिन कभी कभी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उस सामान को बनाने के टाइम पे जो भी खर्चे आ रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हैं और सामान बनने के टाइम पे जो खर्चे आ रहे हैं उसके लिए अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि होता है पर्टिकुलर अमाउंट का। इसमें जितने भी टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो भी एक्सपेंसेस कारखाने में हुए हैं, यानी कि माल के बिकने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। और जितने भी एक्सपेंसेस कारखाने से निकलने के बाद हुए हैं, यानी कि ऑफिस में हुआ है, वो एक्सपेंसेस जो होता है वो पीएल अकाउंट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम पे हम सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद परचेस, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस किया जाता है, फिर वेजेस लिखते हैं, कैरेज इनवर्ड लिखाया जाता है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएगा और जो भी हमको रिसीव हुआ रहेगा वो क्रेडिट साइड पे। तो इसमें फ्यूल एंड पावर, लाइट एंड वाटर, फिर स्टोर कंज्यूम, रॉयल्टी, एक्साइज ड्यूटी, डॉक चार्जेस और मैनेजर्स सैलरी, फैक्ट्री रेंट टैक्स और इंश्योरेंस। यहाँ पे ध्यान देना है, ये फैक्ट्री का रेंट दिया है, अगर सिर्फ रेंट दिया होता तो पीएल में जाता। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं वो सब लिखेंगे इधर पे। क्रेडिट साइड पे सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा उसे लिखेंगे। उसके बाद गुड ऑन कंसाइनमेंट या गुड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। उसके बाद हम दोनों साइड का बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस इस साइड आ रहा है डेबिट साइड तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और बैलेंस अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो ग्रॉस लॉस होगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला है तो 2 अकाउंट बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग का बनता है और एक ट्रेडिंग का बनता है। ये पार्टली डिवाइड हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा उस टाइम पे जो हमें खर्चा आ रहा है, यानी कि सामान बनने से पहले का, वो होता है। उसके बाद वो सब खर्चे लिखते हैं हम, और जो भी इनकम है वो लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो कारखानों में खर्चा हो रहा है सिर्फ वो लिखते हैं, यानी कि माल फिनिश गुड बन गया, गुड बन करके तैयार हो गया तो उसे हम बोलते हैं फिनिश गुड। और वो गुड जब कारखाने के अंदर ही है, अभी बिका नहीं है, तो उस टाइम पे जितने खर्चे होंगे वो फिर ट्रेडिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। इसमें होता है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं जिसमें रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल लिखते हैं, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस लिखते हैं, फिर स्टोर में कितना है वो सब तीनों जोड़ करके बाहर अमाउंट में शो करते हैं। परचेस वाले में रॉ मटेरियल जो हमने परचेस किया है, इसमें सारे जो भी रहेंगे रॉ मटेरियल का ही आएगा। रॉ मटेरियल जितना भी हमने परचेस किया था उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करके फिर बाहर, फिर वेजेस, कैरेज, कोल, पावर, गैस, वाटर, ये सारी एक्सपेंसेस इधर लिखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का उसे लिखेंगे, उसमें से वर्किंग प्रोग्रेस और स्टोर माइनस करेंगे, मतलब जोड़ करके फिर इधर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड ये हमको दिखाना होगा, और फिर हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा टोटल आ रहा है तो यहाँ पे हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और फिर यहाँ क्रेडिट साइड के बैलेंस निकालेंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकालने पे, तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस निकालने पे हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड कैरी डाउन, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जिसमें यहाँ पे हमको ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड जो हमारा दिया रहेगा वो लिखना होगा। फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड ब्रॉट डाउन, ये हमको यहाँ पे जो हमारा आया रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट में वही अमाउंट को हमको इधर पे ब्रॉट डाउन करना होगा। फिर परचेस हमने जितना भी किया फिनिश गुड को वो उसमें से रिटर्न को माइनस करके यहाँ शो करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिनिश गुड पे जितना दिया रहेगा उसे लिखेंगे। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके शो करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड पे जितना दिया रहेगा उसे लिखेंगे। डेबिट साइड पे अगर आया बैलेंस तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड पे आया तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के 2 तरीके हमने देखे, एक जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और दूसरा जिसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद हमारा सेकेंड अकाउंट हम देखते हैं।
जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसके बाद जितनी भी खर्चे हमारे कारखाने को निकलने के बाद यानी कि ऑफिस में हुआ है वो सारे खर्चे हम यहाँ लिखेंगे, जिसमें सैलरी, रेंट, टैक्स, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन डिलीवरी वैन्स, फिर गो डाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड। यहाँ पे हमको ये ध्यान देना होगा कि कैरेज इनवर्ड जो होता है वो तो हमारा ट्रेडिंग में आता है, बट जो आउटवर्ड होता है कैरेज आउटवर्ड वो हमारा पीएल में आता है। कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, रिन्यूअल और ग्रॉस लेस ऑन एसेट, ये सब जो भी है अदर एक्सपेंसेस, ये सब हमको लिखना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ देखना होता है कि जो ये बैड डेप्ट है इसमें हम क्या करते हैं, बैड डेप्ट हम लिखते हैं इसमें अगर हमारा न्यू बैड डेप्ट है तो उसे हमें प्लस करके दिखाना होता है, यानी कि जो न्यू बैड डेप्ट कौन सा होगा, जो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। और ओल्ड बैड डेप्ट जब हमको ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिया रहेगा यानी बना करके ट्रायल बैलेंस में, वो वाला हमारा ओल्ड होता है जो क्वेश्चन में दिया है। तो न्यू को हम प्लस करते हैं, ओल्ड को माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है उसे बाहर लिखते हैं। ये हमारा डेबिट साइड हो गया पीएल का। इसके बाद क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, बैड डेप्ट रिकवर, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अदर इनकम, यानी जितनी भी रिसीव वाली चीज़ें हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड पे। फिर हम बैलेंस निकालेंगे, अगर डेबिट साइड पे आया तो नेट प्रॉफिट होगा और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो वो नेट लॉस होगा। ये हमारा पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है। इसके बाद हम बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। इसमें सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे हम बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटपुट जीएसटी, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, बिल पेबल, सेंड्रिक क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, लोन, रिजर्व एंड फंड, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और कैपिटल जो होता है उसे हम लिखते हैं, उसमें जो नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम यहाँ पे प्लस करके दिखाते हैं। और उसमें से जो भी ड्राइंग्स यानी कि जो भी माल हमने व्यापार में से निकाल लिया उसे या अगर नेट लॉस हुआ है तो उसे माइनस करते हैं। फिर डेबिट साइड सॉरी एसेट साइड पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इनपुट आईजीएसटी या एसजीएसटी जो भी है, इनपुट जीएसटी, इनकम एक्रूड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल और डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, लीव स्टॉक, टूल्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट्स और मशीनरी और प्लांट, यानी कि जितनी भी हमारे एसेट है उसे सब हम एसेट साइड पर लिखेंगे और जितनी भी लाइबिलिटी है उसे हमें लाइबिलिटी साइड पर लिखना होगा। इसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और गुडविल, ये सब भी हमारा एसेट साइड पे आ जाएगा। और हमको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना होगा, यानी कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों का टोटल करना होगा। दोनों हमारा बराबर आना चाहिए जो टोटल है। अगर ये दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने सही बनाया है। और अगर बराबर नहीं आया बैलेंस शीट तो इसका मतलब हमने कहीं पे गलती किया हुआ है। हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, यही हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखते हैं।